जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सभी को सावन की बहुत 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 बधाई हो और महाकाल आपके सबके घर में अन्न के भंडार भरे। तो आइए, आज मैं जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो है कि माँ काली परीक्षा क्यों लेती हैं। तो देखिए, माँ काली परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि वो अपने भक्तों को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। और जब आप भक्ति लाइन में आते हैं तो माँ काली या आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपसे परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। जब भी कोई भक्ति लाइन में आता है या कोई एक भक्त बनना चाहता है या भक्ति लाइन में आता है, तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो या महाकाल हो, भैरव बाबा हो, हनुमान बाबा हो, कोई भी देवी देवता होते हैं, वो आपकी जब आप भक्ति लाइन में आते हैं तो आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और हम अगर उस परीक्षा में पास नहीं हो पाते तो हम अपनी भक्ति लाइन में आगे नहीं जा पाते। लेकिन जब हम अपनी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो हम अपनी भक्ति लाइन में आगे बढ़ जाते हैं और हमें एक ऐसी उपाधि प्राप्त हो जाती है जिसके लिए हम काफ़ी लोगों के लिए एक महान इंसान साबित होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अपने इष्ट की आशीर्वाद बन जाता है। आपके इष्ट आपको इतना दे देते हैं कि जो आपसे बात नहीं करते, जो आपसे मुंह फेरते हैं, जो आपसे मतलब नहीं रखते, वो सब आपके आगे झुकने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप भक्ति लाइन में आते हैं तो आपके साथ परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ऐसी परीक्षा होती है कि इंसान इतना दुखी हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी आराधना कर रहा हूँ, अपने इष्ट को इतना मान रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतने कष्ट आ रहे हैं, इतनी परेशानी आ रही है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। जो भी भक्ति लाइन में आता है उन सभी के साथ उन सभी को ये परीक्षाएँ देनी होती है। और ये परीक्षाएँ इसलिए ली जाती है ताकि आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन सके। आप पूरी तरह से आपके इष्ट ये देखना चाहते हैं कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं और अपने भक्ति मार्ग से कहीं डगमगाते तो नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में कठिनाई आने लग जाती है, परेशानियां आने लग जाती है, तो अपने इष्ट से उसके मन में ये विचार आने लग जाते हैं अपने इष्ट के प्रति कि मैं ये पूजा आराधना ही करना बंद कर देता हूँ, अपने इष्ट को मानना बंद कर देता हूँ। और किसी दूसरे इष्ट को, कई बार ऐसी भी भावना आती है कि चलो मैं अपने इष्ट को छोड़कर या अपने जिस भी आप देवी देवता को मानते हो तो अपने इष्ट को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की आराधना की तरफ आपका ध्यान चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी इष्ट को, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, आपको उनके प्रति सच्चा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो माँ काली परीक्षा क्यों लेती है? माँ काली परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि वो देखना ये चाहती है कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा बच्चा है, वो कितना सच्चा है और अपने भक्ति मार्ग से में कितना आगे जा पाता है। तो कई बार ये हमारे साथ कई बार बहुत संकट आ जाते हैं, हमें पैसों की तंगी हो जाती है, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हमें इतने कष्ट आने लग जाते हैं, तो हम माँ काली की आराधना करना बंद कर देते हैं, उन पर विश्वास रखना बंद कर देते हैं। एक बात बताइए कि जब आपको कोई कष्ट परेशानी होती है तो जो आपकी माँ होती है, क्या वो आपका साथ छोड़ देती है? नहीं छोड़ती ना। तो इसी तरह ये जगत की माँ है, ये जगत जननी है, तो ये अपना आपका साथ कैसे छोड़ देंगी? आपके परीक्षा के समय भी ये आपके साथ होती हैं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आता है, तो माँ आपकी परीक्षा ज़रूर लेती हैं लेकिन आपका साथ ज़रूर देती हैं। वो आपको सपने के माध्यम से बतलाती हैं कि ये रास्ते पे चलिए, आपके कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे, ये मार्ग पकड़िए, आपके कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे। या आपके साथ कई बार ऐसे चमत्कार भी हो जाते हैं कि अगर आपकी परीक्षा भी हो रही है, अगर आपके कोई काम बिगड़ भी रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि जो आपके काम बिगड़ रहे हैं वो बन भी जाएंगे। तो आपकी परीक्षा भी चल रही होती है लेकिन माँ साथ भी दे रही होती हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं तो माँ हमारा साथ नहीं दे रही। माँ आपका साथ पूरा दे रही होती हैं, माँ आपके साथ हमेशा होती हैं। लेकिन परीक्षा लेना तो देखिए, परीक्षा में सफल होना तो हर इंसान का फ़र्ज
बनता है। क्योंकि एक बात सोचिए आप, ज़रा से ये सोच के चलिए कि जब हम छोटे होते थे, क्या हमारी मम्मी पापा हमें स्कूल नहीं भेजे? क्या आप स्कूल नहीं गए? स्कूल गए जब भी तो आपने कुछ सीखा, जब भी तो आप स्कूल में जाके आपने कुछ सीखा। आपके जब आप पूरे साल पढ़ते हैं तो आपकी एग्ज़ाम होता है, आपकी परीक्षाएं होती हैं, आपको देखा जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। कई जो बच्चों को कुछ नहीं आता वो फेल हो जाते हैं, जिनको कुछ अच्छा आता है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो उनकी कंपार्टमेंट भी आती है। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होती हैं तो देखा जाता है कि आपके इष्ट ये देखते हैं कि आप कितने सक्षम हैं अपने भक्ति के मार्ग में, आप कितने सक्षम हैं, आपको कितना आता है, आप अपने इष्ट के प्रति कितना विश्वास रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं, और आप अपने मन को कितना अपने आप को कितना तपाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि तपने के बाद ही इंसान सोना बनता है, और जब वो सोना बनता है तो वो एक हीरे की तरह पूरे जग में वो चमकता है, और उसको इतनी कामयाबी मिलती है कि कामयाबी भी उसको सल्यूट करती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको भक्ति के मार्ग में कोई कष्ट परेशानी आ रही है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना आगे बढ़ती रहिए। आप जिस भी समय पे अपने इष्ट की, अपने देवी की, अपने देवता की आराधना करते हैं, आप उसी समय पे अपने इष्ट की, देवी देवता की आराधना कीजिए। अगर आप माँ काली को मानते हैं, जिस भी समय पर आप माँ काली की आराधना करते हैं, आप उसी समय पर माँ काली की आराधना करते रहिए। और अगर आपकी लाइफ में कष्ट परेशानियाँ आ रही हैं तो आप माँ के आगे हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि हे माँ, आप मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाऊँ, आप मेरा साथ दीजिए और मैं इस परीक्षा में सफल हूँ, और आपकी भक्ति मार्ग से मेरा मन ना डोले। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपके जो भी आप परीक्षा ले रहे हैं मैं उसमें पास हो जाऊँ। इस तरह से आप माँ से विनती कीजिए तो माँ आपके सभी कष्टों को धीरे धीरे से हर लेंगी और आपको आगे बढ़ने का मार्ग देंगी। तो इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने इष्ट पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। और ये परीक्षाएँ, फिर आप सवाल करेंगे कि ये परीक्षा कब तक चलती है, तो देखिए परीक्षा ये आपके इष्ट पे है डिपेंड। ये इसका कोई ये नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है कि परीक्षा कब तक चलती है। देखिए परीक्षा चलने को आपके इष्ट आपके से कितने समय की परीक्षा लेते हैं, माँ काली आपसे कितने समय की परीक्षा लेती है, ये तो माँ काली के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहे तो माँ काली चाहे तो 1 दिन की परीक्षा ले सकती हैं, माँ काली चाहे तो 6 महीने की परीक्षा ले सकती है, माँ काली चाहे तो 2 दिन की परीक्षा भी ले सकती हैं, और माँ काली चाहे तो 1 साल की भी परीक्षा ले सकती है। तो माँ पे डिपेंड है। तो इसीलिए सिर्फ आप अपने भक्ति पे ध्यान दीजिए, अपने भक्ति मार्ग पे ध्यान दीजिए, अपनी परीक्षा में आगे बढ़िए। कोई भी कष्ट परेशानी आती है तो आप हिम्मत ना हारिए, माँ पे भरोसा रखिए, माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी। और इसी तरह से आपको ये मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स करें। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह की जानकारी पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।